हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केम कंसेप्ट यूट्यूब चैनल और माई सेल्फ योगेश यदुवंशी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन के बारे में, ट्रू सॉल्यूशन के टाइप के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे वीडियोज़ की मिलती रहे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के बारे में बच्चों अपन जैसे ही बात करेंगे तो हम जैसे ही अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई एक एग्जांपल आप अपने माइंड में थिंक कर लो, सोच लो कोई एक एग्जांपल, तो जैसे ही अगर आप सोचते हो तो आपके माइंड में सिंपल वाला एग्जांपल आ जाता है कि आपने जो सोलवेंट वहाँ पर लिया होगा वो लिक्विड होगा और जो सोल्यूट आपने लिया होगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। जैसे शुगर का सोल्यूशन है तो शुगर सोल्यूशन में आपके पास सोल्यूट क्या हो जाएगा, शुगर, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, तो जनरली हम यही सोचते हैं, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं है। जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर बार आपका लिक्विड ही सॉल्वेंट हो और हर बार सॉलिड ही सॉल्वेंट हो, है ना। कोई सॉल्वेंट डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे गैस फेज में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है। जैसे आप एयर की बात कर लो तो एयर में सॉल्वेंट भी गैसियस फेज में है और सॉल्यूट भी गैसियस फेज में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो सॉल्यूशन स्टडी करेंगे वो 3 टाइप के सॉल्यूशन रहेंगे। सबसे फर्स्ट आ जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, हम डिस्कस कर रहे होंगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका सस्पेंशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और थर्ड वन जिसको हम स्टडी करेंगे वो जाएगा आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम इन 3 टाइप के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। तो सबसे फर्स्ट अभी हम स्टार्ट कर देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द ट्रू सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसको अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, देखना है आपको। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। मीन्स ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, उनसे अगर कोई होमोजीनियस मिक्सचर बनता है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको अपन बोल देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन की हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है। क्लियर? अब जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, ऑलवेज कंपलसरी ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट जो है आपका लिक्विड हो और सोल्यूट सॉलिड हो। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आ जाती है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज जो होती है आपकी वो कितनी हो जाती है, 10⁻⁹ मीटर या इससे कम साइज के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो अगर आपको डिफाइन करना है तो सिंपल सी डेफिनेशन ही हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपने पास जो आता है वो आता है द पार्टिकल साइज इन ट्रू सॉल्यूशन, पार्टिकल साइज और डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन ट्रू सॉल्यूशन इज कितना होता है वो, 10⁻⁹ मीटर, जिसको आप 1 नैनोमीटर भी बोल देते हो। ठीक है, और लेस, इससे कम साइज के पार्टिकल या सोल्यूट पार्टिकल की यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट होने। क्लियर? चल, ये हमने बात कर ली ट्रू सॉल्यूशन की क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने बात कर ली, है ना। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसमें किस टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं जनरली अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन रहेगा तो। फर्स्ट आ जाएगा आपका सोल्यूट और सेकंड आ जाता है आपका सोलवेंट। ठीक है, 2 तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। तो सिंपल यहां पर बात कर लेते हैं, सोल्यूट क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। इसको अपन क्या बोल देंगे, ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में
प्रेजेंट। ठीक है, मतलब सोल्यूट हम किसको बोल रहे होंगे, जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको हम बोल देंगे सोल्यूट, है ना। सोल्यूट क्या होता है, सिंपल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन। मींस सॉल्यूशन में जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाता है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन अगर आपके पास होगा तो उसमें दो तरह के कंपोनेंट होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। जो ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास है तो उसमें जो एग्जांपल आ रहे हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो आपने जस्ट सिंपल एग्जांपल ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। ठीक है, अब CuSO4 का अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसमें CuSO4 क्या हो जाएगा, CuSO4 आपका हो जाएगा सोल्यूट, और यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सिमिलरली कॉमन एग्जांपल ले सकते हो, सोल्ट सॉल्यूशन, है ना। सोल्ट को अगर आप वाटर में डिसोल्व कर दोगे तो वो भी क्या बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। और बन जाएगा आपका शुगर सॉल्यूशन, ये भी क्या हो जाएगा आपका ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा, है ना। तो जितने भी सोल्ट हैं जो वाटर में डिसोल्व हैं वो किस टाइप का सॉल्यूशन बना रहे होंगे, ट्रू सॉल्यूशन बना रहे होंगे। एयर आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है ना। एलओए जितने भी हैं, है ना, ये सब भी क्या है, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हो जाता है ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो वो अपन देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देख रहे हैं, मीन्स प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रेजेंट होती हैं ट्रू सॉल्यूशन में। तो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं, अभी हमने बात की ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज जो है वो बहुत कम होगी, और बहुत कम कितनी होगी, 10⁻⁹ मीटर, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, 1 नैनोमीटर। मीन्स इतना कम पार्टिकल साइज यहाँ पर रहेगा, या इससे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, सोल्यूट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी, इट इज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म मिक्सिंग रहेगी सोल्यूट और सॉल्वेंट की सॉल्यूशन में। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको कि ये इसका नेचर कैसी होगी, होमोजीनियस होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। क्लियर और ट्रांसपेरेंट, है ना। अब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक तीन वर्ड होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है लाइट इजीली पास हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन जो आपको ऑब्जर्व होगा वो कैसा रहेगा, एकदम क्लियर ऑब्जर्वेशन रहेगा उसका, और ट्रांसपेरेंट रहेगा वो, मीन्स लाइट कैन इजीली पास थ्रू इट विदाउट स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या हो जाता है, मतलब आपका स्प्रेड नहीं होगी लाइट। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और लाइट इजीली पास हो सकती है विदाउट स्कैटरिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो है, अ ट्रू सॉल्यूशन कैन कंप्लीटली पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। मीन्स फिल्टर पेपर से आपका ट्रू सॉल्यूशन पूरा का पूरा पास हो जाएगा, सेपरेट नहीं होगा, फिल्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल की साइज है वो बहुत कम है, जस्ट अभी हमने देखा, और इतनी कम साइज होने की वजह से जो पोर साइज होती है फिल्टर पेपर की उससे भी कम उनकी साइज हो जाती है, और वो इजीली पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके पास, फ्रॉम अ ट्रू सॉल्यूशन सोल्यूट कैन इजीली बी रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। मींस अब अगर आप ट्रू सॉल्यूशन से सोल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, इवेपोरेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सोल्यूट और सॉल्वेंट को ट्रू सॉल्यूशन में से सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर ट्रू सॉल्यूशन को आप अनडिस्टर्ब रखोगे कुछ टाइम तक, है ना, आपने ट्रू सॉल्यूशन से शुगर सॉल्यूशन आपने ले लिया और उसको आपने जैसे अनडिस्टर्ब रखा कुछ टाइम तक रूम टेम्परेचर पर, तो क्या ट्रू सॉल्यूशन में से पार्टिकल जो हैं सोल्यूट के वो सेटल डाउन हो जाएंगे? नहीं होंगे, है ना। तो अगर कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है और उसमें पार्टिकल्स आपके सेटल डाउन हो जा रहे हैं कुछ टाइम तक रखने के बाद, तो इस पूरे फिनोमिना को अपन बोल देते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन में सेडिमेंटेशन आपको शो नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है वो ये आ जाता है, ट्रू सॉल्यूशन डजंट शो सेडिमेंटेशन।
डज नॉट शो सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन does not settle down if kept undisturbed। मीन्स अगर ट्रू सॉल्यूशन को आप अनडिस्टर्ब रखोगे तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल देते हैं सेडिमेंटेशन। तो ट्रू सॉल्यूशन सेडिमेंटेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, ये हो जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में से जो ट्रू सॉल्यूशन होगा उसको अपन किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग बेसिस हैं। सबसे फर्स्ट हम बेसिस ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सेकंड हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड, और थर्ड हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो अभी फर्स्ट वाला हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ व्हाट इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, तो ये सब आपको पता होगा। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मीन्स सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ठीक है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बोल देते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मीन्स सॉल्यूशन में सोल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट है अपन उसको क्या बोल देंगे, कंसंट्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कंसंट्रेशन। अब इसके बेस पर जो है कंसंट्रेशन के बेस पर अपन ने क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है इसको तीन कैटेगरी में। कौन कौन सी है तीन कैटेगरी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास सबसे फर्स्ट आ रहा है। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन, a solution in which at a given temperature dissolve as much solute as it is capable of dissolving। मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। मीन्स आपके पास एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर 100 ml सॉल्यूशन या 100 ग्राम सॉल्यूशन में, या टोटल सॉल्यूशन का मास आपके पास कितना है 100 ग्राम, उसमें आप कितना सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो आपने क्या किया, 20 ग्राम शुगर ले लिया, तो 20 ग्राम शुगर आप डिजोल्व कर सकते हो, और टोटल सॉल्यूशन का मास उससे आ रहा है कितना 100 ग्राम सॉल्यूशन आ रहा है। मीन्स 100 ग्राम, चलो सॉल्वेंट ले लो, 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप 20 ग्राम शुगर डिजोल्व कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप डिजोल्व नहीं कर सकते, है ना। इसकी कैपेबिलिटी इतनी ही है, मान लेते हैं। ठीक है, तो 20 ग्राम शुगर डिजोल्व करने से जो सॉल्यूशन बनेगा 100 ग्राम सॉल्वेंट में, वो सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ सैचुरेशन का मतलब क्या है। सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप लेना 1 ग्लास आपने ले लिया, वाटर ले लिया, उसमें आप सोल्ट ऐड करो या शुगर ऐड करते जाओ, है ना, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ, उसको डिजोल्व करते जाओ, स्टिर करते जाओ। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब आप उसमें शुगर ऐड कर रहे होंगे या सोल्ट ऐड कर रहे होंगे, तो वो सोल्ट अब डिजोल्व नहीं होगा। तो वो जब लेवल आया है उस सॉल्वेंट में, जब आप ऐड कर रहे हो सोल्ट एंड शुगर या दोनों में से कोई एक, तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, है ना, जैसे मान लो आपने 20 ग्राम ऐड कर दिया, 30 ग्राम ऐड कर दिया, 40 ग्राम ऐड कर दिया, 50 ग्राम ऐड कर दिया, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद जितना उसमें डिजोल्व हो सकता है हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद जितना भी अमाउंट आप ऐड करोगे वो डिजोल्व नहीं होगा, वो नीचे डिपॉजिट हो रहा होगा। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर लेवल रहेगा उस सॉल्यूशन का, उस पूरे सॉल्यूशन का पर्टिकुलर लेवल क्या रहेगा, उसको अपन बोलेंगे सैचुरेशन लेवल। जैसे अपनी हैबिट होती है कि भाई आप जो है 4 चपाती खा सकते हो, ठीक है, एक टाइम पर, तो वो आपका क्या है, सैचुरेशन लेवल है ना। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाता है सैचुरेशन लेवल। अब अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में टोटल, जैसे मान लो आपका 20 ग्राम डिजोल्व हो सकता है, तो जितना डिजोल्व हो सकता है उतना डिजोल्व करके आप जो सॉल्यूशन बनाओगे उसको अपन क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फिर सेकेंड आपके पास आ जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनेगा, 20 ग्राम इसकी कैपेबिलिटी थी, आपने उससे कम ऐड किया, आपने उससे कितना ऐड किया, आपने 15 ग्राम ऐड कर दिया 100 ग्राम में। ठीक है, कैपेबिलिटी उसकी कितनी थी,
20 ग्राम थी, आपने कितना ऐड किया 15 ग्राम, तो सॉल्यूशन कैसा रह जाएगा अनसैचुरेटेड, मतलब मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप ऐड कर सकते हो, उसमें डिसोल्व कर सकते हो उसी टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन द इट्स सैचुरेशन लेवल, उसके सैचुरेशन लेवल से कम सोल्यूट आपने डिसोल्व किया हो, उससे जो सॉल्यूशन बन रहा होगा उसको अपन क्या बोल देंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नाम से ही पता लग रहा है सैचुरेशन क्या होगा हाई होगा। अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम इट्स सैचुरेशन लेवल, है ना, इट पर्टिकुलर टेम्परेचर मींस जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, इट इंक्रीज टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप ऐड कर सकते हो जितना उसकी कैपेबिलिटी है उससे, ठीक है। जैसे अभी हम एग्जांपल कंसीडर करके चल रहे हैं 20 ग्राम वाला, तो जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास होगा उसमें क्या होगा, आप 22 ग्राम ऐड कर सकते हो 100 ग्राम में जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तब। तो अब जो सॉल्यूशन आपके पास बन के आ रहा होगा उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोल देंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, क्या होता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस सैचुरेटेड कब बनेगा, जब जितना डिसोल्व हो सकता है उतना आपने डिसोल्व कर दिया, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, तब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। अनसैचुरेटेड कब बनेगा, जितना डिसोल्व हो सकता था उससे कम आपने डिसोल्व किया, तब अनसैचुरेटेड बनेगा। सुपर सैचुरेटेड कब बनेगा, जितना डिसोल्व हो सकता था उतना तो कर ही दिया, उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के और डिसोल्व कर दिया, तो उससे क्या बनेगा, उससे आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा होगा। तो ये हो जाता है फर्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। सेकेंड कैटेगरी इसमें हमारे पास जो आ रही है, सेकेंड कैटेगरी है क्या आ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। मींस सॉल्वेंट के बेस में हम क्लासिफाई कर रहे हैं सॉल्यूशन को। तो सॉल्वेंट के बेस पे किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट आ जाता है आपका एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। मींस इसमें सॉल्वेंट हम क्या यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। विनेगर का जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या डिसोल्व होता है, एसिटिक एसिड डिसोल्व होता है, ठीक है। विनेगर आपने सुना होगा, देखा होगा, खाया भी होगा। जो चाइनीज प्रोडक्ट आप खाते हो, चाइनीज है ना, जैसे मंचूरियन वगैरह आप खाते हो, है ना, तो वो सब क्या है, उनमें क्या ऐड होता है, विनेगर ऐड करता है, जो भी बनाता है उसको, चाइनीज वगैरह को। चलो नेक्स्ट नॉन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। नॉन एक्वस सॉल्यूशन मींस यहाँ पर जो आप सॉल्वेंट यूज कर रहे होंगे वो क्या होगा, वाटर नहीं होगा। सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट यूज्ड इज अदर देन वाटर। अब वाटर के अलावा भी सॉल्वेंट होते हैं क्या, हाँ बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं वाटर के अलावा। चलो क्या क्या सॉल्वेंट है वाटर के अलावा वो देख लेते हैं। एल्कोहल है, एल्कोहल में आप डिसोल्व कर सकते हो। कार्बन डाइसल्फाइड है, CS2, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें आप डिसोल्व कर सकते हो, ये लिक्विड कंडीशन में होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये भी लिक्विड कंडीशन में होता है, इसको एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसीटोन प्रेजेंट होता है, तो इसको आप ऐड कर सकते हो। बेंजीन को एज ए सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हमने सॉल्वेंट कौन सा यूज किया है अदर देन वाटर, तो उसको हम क्या बोल रहे होंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका जस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आपने शुगर को किस में डिसोल्व कर दिया, एल्कोहल में डिसोल्व कर दिया, तो इससे जो सॉल्यूशन बन रहा होगा वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, वो सॉल्यूशन होगा आपका नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। आयोडीन को आपने डिसोल्व कर दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा होगा, नॉन एक्वियस। और सल्फर को आपने डिसोल्व कर दिया कार्बन डाइसल्फाइड में, CS2 में, तो वो भी कैसा सॉल्यूशन होगा आपके पास, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। तो ये हो जाता है सेकेंड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मींस सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पे थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है, जिसमें हम ट्रू सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं, और वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर टाइप देख रहे हैं सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है। यहाँ जो लिखा हुआ है ये फिजिकल स्टेट है सोल्यूट और सॉल्वेंट की। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड सॉल्यूट होगा और सॉलिड ही सॉल्वेंट होगा, वो क्या हो जाएगा आपका सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की क्या होगी, सॉलिड, और सॉल्वेंट की भी क्या होगी, सॉलिड। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, एलोई, जितनी भी एलोई है सब क्या है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे ब्रास होता है तो ब्रास में क्या होगा, कॉपर और जिंक प्रेजेंट होगा, कॉपर 70% होता है, जिंक 30% होता है।
तो ऑब्वियस है यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और जिंक क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है। ऐसे ही बेल मेटल होती है जिससे बेल बनती है। तो नेक्स्ट वो क्या हो जाएगा, कॉपर और टिन का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, टिन और कॉपर का सॉल्यूशन रहेगा, इसमें कॉपर आपका 80% रहेगा और टिन 20% रहेगा। तो यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर आपका हो जाएगा सोल्वेंट, और टिन क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड आ रहा है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड क्या हो जाएगा आपका सोल्यूट, और लिक्विड क्या हो जाएगा, सोल्वेंट हो जाएगा। तो ये जस्ट कॉमन एग्जांपल इसके बहुत सारे हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, शुगर आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड है, सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। सोल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सोल्ट हो जाएगा सोल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा। थर्ड आ जाता है इसमें अपने पास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, मींस सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल जैसे आप विनेगर देख सकते हो, तो विनेगर किसका होता है, एसिटिक एसिड का वाटर में सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड सोल्यूट हो जाएगा और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। एल्कोहलिक ड्रिंक जितनी भी होती हैं उसमें एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल आपका सोल्यूट हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, एज ए सोल्वेंट ये वर्क कर रहा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें आ रहा है गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैस क्या हो जाएगा आपका, सोल्यूट, और लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो एग्जांपल इसका सोडा वाटर, जिसमें क्या डिसोल्व होता है, CO2 वाटर में डिसोल्व होती है। तो CO2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, एज ए सोल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पर आ रहा है गैस गैस सॉल्यूशन, मींस दोनों आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एयर। एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है 78%, और ऑक्सीजन CO2 प्रेजेंट होती है, रिमेनिंग जो भी परसेंटेज देता है ऑक्सीजन 21, CO2 0.03%। तो ये ऑक्सीजन, CO2 और अदर गैसेस जो भी डिसोल्व है वो किस में डिसोल्व है, नाइट्रोजन में डिसोल्व है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर सॉल्वेंट का वर्क करता है और अदर गैसेस सोल्यूट का वर्क करती है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने पास थर्ड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोल्वेंट। और ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जो है अपने पास कंप्लीट हो जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है सस्पेंशन। ठीक है, जैसे अपन स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तीन तरह के सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। तो अभी हम देख रहे हैं सस्पेंशन। ठीक है, अब सस्पेंशन क्या हो जाएगा, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस है और ये हेट्रोजीनस है। इसकी नेचर कैसी होगी, हेट्रोजीनस। क्यों होता है हेट्रोजीनस, क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होती है, पार्टिकल साइज जो है वो यहाँ पर लार्जर हो जाती है। A heterogeneous mixture of insoluble solute particle spread throughout a solvent is called the suspension। एक ऐसा आपके पास heterogeneous mixture होगा जिसमें जो पार्टिकल हैं वो insoluble हैं और पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड हैं, मींस पूरे सॉल्यूशन में फैले हुए हैं। ठीक है, तो उसको अपन बोल देते हैं सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे फर्स्ट ये क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है, और जो इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, वो इनसोल्यूबल होता है, इसलिए वो पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड रहता है। चलो नेक्स्ट, पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन इज मोर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर। यहाँ पर पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज्यादा साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। पार्टिकल्स हैव टेंडेंसी ऑफ सेडिमेंटेशन, मींस पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे अगर आप उनको कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब रखोगे। तो ये सस्पेंशन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, सेडिमेंटेशन वाली। ठीक है, फिर हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मडी वाटर। तो इसमें मड पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपका इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल होंगे। ठीक है, और स्लेग लाइम सस्पेंशन, स्लेग लाइम सस्पेंशन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको अपन बोल देते हैं स्लेग लाइम सस्पेंशन, है ना। अब इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, जो स्लेग लाइम होता है ना, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। तो व्हाइट वॉशिंग में हम इसको यूज कर लेते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, व्हाइट वॉशिंग में किसको यूज कर रहे हैं हम, स्लेग लाइम सस्पेंशन। नेक्स्ट आता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन, मींस सस्पेंशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सबसे सस्पेंशन की, वो हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट अभी हमने बात की, जो यहाँ पर साइज होगी पार्टिकल की, वो पार्टिकल्स क्या साइज क्या रहेगी, मोर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर, इससे ज्यादा साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से सस्पेंशन के पार्टिकल को आप सेपरेट कर सकते हो। क्यों सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल साइज है सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल की साइज वो बहुत ज्यादा है फिल्टर पेपर के पोर साइज से, इसलिए वो वहीं पर सेपरेट हो जाएंगे। थर्ड आ जाता है आपके पास, इट इज हेट्रोजीनस इन नेचर, जैसा अभी हमने बताया था, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। ये कैसा होगा, इसकी नेचर कैसी होगी, हेट्रोजीनस होगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है सस्पेंशन शो सेडिमेंटेशन, मींस
पार्टिकल सेटल डाउन इफ केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। अभी डिस्कस किया है सस्पेंशन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ये तो हेट्रोजीनियस होता है और ये सेडिमेंटेशन शो करता है, मींस पार्टिकल अगर आप अनडिस्टर्ब रखोगे तो वो धीरे धीरे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मडी वाटर को अगर आप ग्लास में फिल कर दोगे तो मड जो है नीचे डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आ रही है, सस्पेंशन शो मोर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, यहाँ पर लाइट की स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी ड्यू टू लार्जर पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा होती है इसलिए और ज्यादा लाइट को ये स्कैटर करता है, फैलाता है। ठीक है, और सस्पेंशन इज ओपेक, मीन सस्पेंशन से लाइट जो है पास नहीं होगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टीज सस्पेंशन की। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में, ट्रू सॉल्यूशन, उसके टाइप, ठीक है, उसके कंपोनेंट और सस्पेंशन के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, कीप वाचिंग, कीप स्माइलिंग।